पहला स्ट्रक्चर हमारा है इट्स ऑल अबाउट। उसके बाद हम अपने सेंटेंस को, अपनी बात को रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट के बाद जो भी बोलना चाहते हैं वो रखेंगे। इट्स ऑल अबाउट का यहाँ पे मतलब ये होता है यह बस की बात है। जैसे कि ये रहा सेंटेंस, यह बस समय की बात है, या सारा खेल समय का है। इट्स ऑल अबाउट हमने स्ट्रक्चर पहले भी पढ़ाया है, लेकिन वो पढ़ाया था ये सारा खेल। उसके बाद जो भी बोलना चाहते हैं वो बोलते हैं। सारा खेल पैसों का है, सारा खेल इसका है, सारा खेल उसका है, कुछ भी, वह बस समय की बात थी, या सारा खेल समय का था। तो हम लोग कहेंगे इट वॉज ऑल अबाउट टाइम। इट वॉज ऑल अबाउट टाइम। या इट की जगह पे डैट का भी यूज़ कर सकते हैं। डैट वॉज ऑल अबाउट टाइम। इट्स ऑल अबाउट टाइम, इट वॉज ऑल अबाउट टाइम, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइम, दैट वॉज ऑल अबाउट टाइम बोल सकते हैं। चलो देखते हैं। इसके लिए हम लोग कहेंगे लेट्स सी, जिसको बोलते हैं लेट अस सी। चलो देखते हैं अब किसको क्या मिलता है। हु गेट्स व्हाट नाउ, या नाउ हु गेट्स व्हाट। लेट्स सी हु गेट्स व्हाट नाउ। चलो देखते हैं किसको क्या मिलता है। ये तो बस नसीब की बात है, या सारा खेल नसीब का है। इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी। ये बस कुछ ही दिनों की बात है, या ये सारा कमाल, ये सारा खेल बस कुछ ही दिनों का है। इट्स ऑल अबाउट अ फ्यू डेज। इट्स ऑल अबाउट अ फ्यू डेज। ये सारा खेल बस कुछ ही दिनों का, या सारा कमाल बस कुछ ही दिनों का। इट्स ऑल अबाउट अ फ्यू डेज। यह बस प्राथमिकता की बात है, या सारा खेल प्राथमिकता का है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी। वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। यह बस सम्मान की बात है, या सारा खेल सम्मान का है। दोनों सेंटेंस एक ही है, कहने का अंदाज अलग है, दोनों का सेंस एक ही है। इट्स ऑल अबाउट ऑनर। सारा खेल सम्मान का है। या नंबर 2 पे हमारा स्ट्रक्चर है आई हैव, या आई हैड। प्रेजेंट में रहेगा तो हैव का यूज़ करेंगे, और पास्ट की बात बताना होगा तो हैड का यूज़ करेंगे। आई हैव और हैड द सेम सॉर्ट ऑफ, उस सेंस में कहेंगे जब हमको बोलना हो वह भी इसी तरह की भावना रखता है या रखता था। है तो हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, था तो हैड का यूज़ करेंगे। ही हैड द सेम सॉर्ट ऑफ फीलिंग, उसे भी इसी तरह की भावना थी, या वह भी इसी तरह की भावना या विचार रखता था, या उसका भी ऐसा ही विचार था। He had the same sort of feelings। समझने की चीज़ है, और ये वो चीज़ है जो आपको बहुत बारीकी से अंग्रेजी को बोलना सिखाएगा। ये वो स्ट्रक्चर्स है। सो प्लीज़ इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए अगर आप सीखना चाहते हैं तो। उसकी भी यही राय है। He has the same sort of opinion। He has the same sort of opinion। उसकी भी यही राय है। उस लड़के के बारे में हमारी भी यही राय थी, हमारी राय थी। यानी यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी बनेगा। वी हैड द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट दैट बॉय। कितना आसान है इंग्लिश बोलना अगर स्ट्रक्चर मालूम हो तो। वी हैड द सेम सॉर्ट ऑफ ओपिनियन अबाउट दैट बॉय। उसकी भी यही राय है कि इस लड़की की शादी के लिए यह लड़का
परफेक्ट मैच है। इसे इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे शी हैज़ द सेम sort of opinion that this boy is the perfect match for the wedding of this girl. मेरे पास भी इसी तरह का या ऐसा ही स्मार्ट वॉच है। इसे बोलने के लिए हम लोग कहेंगे आई हैव द सेम sort of स्मार्ट वॉच। अब तक नहीं जाने होंगे, नहीं सीखे होंगे, लेकिन आज आपके सामने है तो सीख लीजिए, वरना नहीं मिलेगा सीखने को। उसके पास भी ऐसा ही या इसी तरह की एक महंगी कार थी यानी हैड का यूज़ होगा। ही हैड द सेम sort ऑफ एन एक्सपेंसिव कार। बहुत आसान है अंग्रेज़ी बोलना मेरे भाई। ज़रूरत है आपको ध्यानपूर्वक देखने की और बताए गए इंस्ट्रक्शन पर अमल करने की। मेरे माता पिता का भी कुछ ऐसा ही सपना है। माई पेरेंट्स हैव द सेम sort ऑफ ड्रीम। माई पेरेंट्स हैव द सेम sort ऑफ ड्रीम। मेरे माता पिता का भी कुछ ऐसा ही सपना है। मेरा भी कुछ ऐसा ही सपना था, एक काबिल डॉक्टर बनने का। जी, हर इंसान अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करता है। कैसे बोलेंगे, स्ट्रक्चर मालूम नहीं रहेगा, कैसे बोल पाएंगे। आई हैड द सेम sort ऑफ ड्रीम टू बिकम अ प्रॉमिसिंग डॉक्टर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्ट्रक्चर हमारा होगा इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन। जब भी बोलना हो यह पहली बार था या ऐसा पहली बार था जब मैंने या उसने या किसी ने, सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है और सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। स्ट्रक्चर इसका बनाने का है इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन। उसके बाद आप अपने कंप्लीट सेंटेंस को रखेंगे। सेंटेंस आपका किसी भी टेंस में हो सकता है। यह पहली बार था जब मुझे किसी से प्यार हो गया। It was the first time when I fell in love with someone. It was the first time when I fell in love with someone. ऐसा मेरे जीवन में पहली बार था। It was the first time in my life जब मैं हवाई यात्रा करने जा रहा था। When I was going to travel by air. It was the first time in my life when I was going to travel by air. Listen carefully and watch carefully so that you may learn easily. ऐसा पहली बार था जब मुझे मंच पर इंग्लिश में स्पीच देने के लिए बुलाया गया था। It was the first time when I was called on the stage to deliver a speech in English. Let us practice this sentence once again. It was the first time when I was called on the stage to deliver a speech in English. ऐसा पहली बार था जब मैंने 3 माथे वाली लड़की को सड़क पर जाते हुए देखा। ये बहुत इम्पोर्टेंट सेंटेंस है मेरे भाई। इस इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ अ 3-headed गर्ल गोइंग ऑन द रोड। ऐसा पहली बार था जब मैंने किसी से झूठ बोला था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टोल्ड अ लाई टू समवन, या आप बोल सकते हैं आई लाइड टू समवन। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई लाइड टू समवन। ऐसा पहली बार था जब मैं अपनी पत्नी के साथ किसी पार्टी में गया था। ऐसा बोलने के लिए हम लोग कहेंगे इट वॉज द फर्स्ट टाइम when I attended a party with my wife. It was the first time when I attended a party with my wife.